हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट की अंतिम तैयारी करेंगे। और UGC नेट लाइब्रेरी साइंस में हम अंतिम तैयारी में क्या देख रहे हैं, यानी अंतिम तैयारी में हम देख रहे हैं जो आपके कहीं ना कहीं चैप्टर वाइज और कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं उसे हम देख रहे हैं। आज हम क्या देखेंगे, आज इसी में आपके जो महत्वपूर्ण टैगलाइंस और जो सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं कहीं ना कहीं उनके बारे में हम चीज़ों को देखेंगे और कहीं ना कहीं सारे के सारे सॉफ्टवेयर और सारे के सारे महत्वपूर्ण टैगलाइन लिखवा दूंगा, क्योंकि इनमें से आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और कहीं ना कहीं बार बार आपसे पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सब छोड़ के आते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से और जो चैप्टर वाइज या इम्पोर्टेंट चीज़ों के हिसाब से क्लास मिल रही है उन्हें ज़रूर देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए और जो मेगा महामैराथन कराई गई है उससे ज़रूर देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ें, अगर ये चारों चीज़ आप कर लेते हो कहीं ना कहीं आपका UGC का लाइब्रेरी नेट का पेपर क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। और चलते हैं अपने आज की क्लास पर। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण संस्थाओं के टैग लाइन। ठीक है, तो ये हम इसे देखेंगे। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि पूछे जाते हैं ASLIB, इसकी क्या है, मैन एजिंग। और ये आपको इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये टैगलाइन इंग्लिश में ही आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, फिर आपके आए थे SLA। ठीक है, कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। कनेक्टिंग पीपल किसकी टैगलाइन है पता है आपको? सबसे पहला फ़ोन आपने यूज़ कौन सा किया है? कनेक्टिंग पीपल, कहीं ना कहीं आपने वहाँ सुना होगा। चलिए, फिर आती है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज इज़ ओवर हेरिटेज। तो ये कहीं ना कहीं आपको तीनों की तीनों टैगलाइन यानी कि इनकी टैगलाइन आपको मिलती है। अब आते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकालय के संबंधित सॉफ्टवेयरों के बारे में, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकालय संबंधित सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में देखेंगे। और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका आ जाता है टोरी टिन। ये क्या है, साहित्य चोरी, यानी कि साहित्य चोरी निवारण या निवारक सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आपका आ जाता है दुर्पल। ये क्या है, विषय वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाता है आपका कोरल। ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक संसाधन मैनेजमेंट हो गया, प्रबंधन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आपका पूछा जाता है SHI। ये क्या है, आपका उपयोग सांख्यिकी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए कि सॉफ्टवेयर के ये सारे के सारे। अब आते हैं इनके, यानी कि सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाई, यानी कि आपसे पूछा जाता है एक जगह सॉफ्टवेयर आपको दिखने मिलेगा और इसका डेवलप्ड किसने डेवलप किया, डेवलप बाई। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका CDSIS। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसके लिए ये आपसे पूछा जाता है किसने बनाया था, ये बनाया था यूनेस्को।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है दिल, तो ये क्या है, ये आपका है, ये आ जाएगा DESIDOU। इनकी फुल फॉर्म ज़रूर आपको बतानी है कि आपको पता, क्योंकि फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाएंगी सारों की। ठीक है, फिर ये आपका आ जाएगा, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको याद कर लेना। एक तरफ क्या है, इधर सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ और इधर आपका डेवलपर लिख रहा हूँ। तो ये क्या है, कॉर्नल, तो इसका क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया USA। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है, सारे सॉफ्टवेयर में लिखवा रहा हूँ, सारे सॉफ्टवेयर यानी कि ग्रीन स्टोन, ये क्या है, ये आपका है न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विलफोर्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है KOHA, और इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये कब आया, 2000 में। ठीक है, फिर आपका आ जाता है KOTO, कम्युनिकेशन ऑन लिमिटेड। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका है न्यूजीलैंड में, विल गेटन न्यू ZEALAND। ठीक है, फिर आपका सबसे ज़्यादा उसके बाद क्या पूछा जाता है, SOUL, सोल। तो ये कहाँ का है, इंडिया का है, और ये बनाया किसने, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, सबकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है, तो आपको फुल फॉर्म ज़रूर पूछ ले जाएंगी। फिर आपको पूछा जाता है डी स्पेस किसका है, डी स्पेस 2002 MIT एंड HP लैब्स USA। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है ePrints, ये भी 2000 का है। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्फिटन UK। ठीक है, फिर आपका कौन सा है, संजय, ये आपका 1992 में आया था। और संजय सोल और CDSIS, ये आपने कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में यूज़ भी करे होंगे। लिप्सिस आपका सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है, फिर आपका लेके चलते हैं लिप्सिस, ये आ जाता है 1804 में, ये आपका किसने गया था, इन्फोटेक। ठीक है, ये सबसे, यानी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आपका संजय हो गया, और आपका सोल कोवा, CDSIS, ये आपके कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयरों में से हैं, और इन्हें रट लेना एक तरह से, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी तक देखने के लिए मिले हैं। सॉफ्टवेयर वैसे मैं सारे लिखवाऊँगा, पर आपको याद कर लेना है। फिर आपका आ जाएगा DRC। फिर आपका पूछा जाता है ग्रन ले, ये किसका है, INSDOC, ग्रंथालय NIC, TULIS, टाटा यूनिसिस नोएडा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है LIBRIS, ये क्या है,
4 फोन नर इन्फो टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट कौन से सॉफ्टवेयर बैठते हैं आपके। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। फिर आता है OSIS। ठीक है, OSIS क्या है? सॉफ्ट लिंक। ठीक है, फिर आपका आ जाता है माई 3 या कॉल नेटवर्क। ठीक है, गोल्डन एलाई बिर, ये किसका है? इंस डॉग न्यू दिल्ली। ठीक है, और किसका आपका बचा? लिब मैन, ये किसका है? डेट प्रो कॉन्स्टिट्यूटरी पूना। फिर क्या आपका बचा? न्यू क्यूनिब, ये आपका है सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। ठीक है, चलिए और जो भी स्टूडेंट क्या है लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर जिसे भी क्या है UGC नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, हमसे लेना चाहता है तो ले सकता है। नहीं तो आप अभी रिसेंट ना ले पाओ तो आपका क्या करना है, कम से कम जो YouTube पर वीडियो पड़ी हुई है प्रीवियस ईयर की, उसे कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर देख लेना है। उसमें जितने सारे पेपर हैं 29 के, यानी कि जो भी सारे पेपर कराए गए हैं वो सारे के सारे उसमें कराए गए हैं, और उसको कम से कम जब आप 2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। वैसे बुक का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पढ़ाई में। फिर आपका आ जाता है आर्चीव्स, ये किसका है? मिनी फैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मुंबई। ठीक है, DELSIS लिब सिस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब आपका आ जाता है लिब सोटेड, ये आपका आ जाता है सॉफ्ट डेड कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड पूना। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका आ जाता है न्यू जेन लैब 2005। ठीक है, ये किसका है? इसे लिखिए केश 1 इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट हैदराबाद। ठीक है, फिर आपका आ जाता है OASIS ऑफ DOS सॉफ्ट लिंक प्राइवेट ऑस्ट्री। ठीक है, अब बचा कौन सा? 2-3 सॉफ्टवेयर और बचे हैं, वो भी लिख लीजिए। SLM 1988, ये कहाँ का है? एल प्रो थिम कॉरपोरेशन पूना। फिर आपका आ जाता है विल सिस 1988
98 विल प्रो इंडिया बैंक लॉ। ये क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, यानी कि इसमें आपके सारे के सारे जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं या सॉफ्टवेयर आने वाले हैं या फिर आपको देखते, यानी कि जितने भी लाइब्रेरी पेपर में आपको देखने को मिले आज तक, वो सारे के सारे लिखवा दिए। डेवलपर लिखवा दिए, सॉफ्टवेयरों के नाम लिखवा दिए, जो टैग वर्ड्स थे वो लिखवा दिए, संबंधित पुस्तकालय संबंधित सॉफ्टवेयर लिखवा दिए, यानी कि सारा का सारा इससे बाहर सॉफ्टवेयर कहीं नहीं जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के आसपास मिलते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस के जो पेपर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर का सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लेगा कि ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, और 2 नंबर का भी ना कर दे, यानी कि मैच द फॉलोइंग में आपको 4 मैच द फॉलोइंग भी दे देगा, 4 मैच द फॉलोइंग इधर दे देगा और पूछेगा कि ये किसने करा, ये किसने करा, ये किसने करा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, यानी कि आज 14 तारीख है, 14 तारीख को आपको वीडियो मिल गई होगी। 15-16 को क्या है, यानी 15-16 में आपको एक दिन आपका रिसर्च का करवाया जाएगा, सारा का सारा रिसर्च करा दूंगा। एक दिन कंप्यूटर होगा आपका और एक वीडियो और आपकी एक्स्ट्रा में मिलेगी, जो कहीं ना कहीं जिसमें सारी की सारी डेट्स आ जाएंगी, सारे के सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी फुल फॉर्म्स हैं वो मैं बता दूंगा कौन कौन सी फुल फॉर्म याद करनी। वैसे तो जितनी फुल फॉर्म आपको दिख रही हैं, जैसे आपकी फुल फॉर्म है ALA की फुल फॉर्म क्या है, CDS की फुल फॉर्म क्या है, ये सारी की सारी फुल फॉर्म रट लेनी है, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म के बिना आपका कोई भी काम बन नहीं सकता। AACR, जैसे AACR 1 कब आया, AACR 2 कब आया, AACR 2R कब आया, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है, तो इसलिए इसे भी रट लेना, ठीक है। फिर आपके आ जाएंगे नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क आपका OCLC क्या है, आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के ऊपर आपसे पूछ लिया जाता है, NET पूछ लिया जाएगा, यूरोनेट पूछ लिया जाएगा। यूरोनेट वैसे इधर के पूछे नहीं जाते, पर आपको इनफ्लिम नेट पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क कब आया, 1991 में आया था, ठीक है। फिर आपका डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क कब आया, 1988 के आसपास आया था। फिर आपका एक और पूछ लिया जाएगा OCLC कब आया, OCLC 1967 में आया, सॉरी 67। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब आया था, 69 में आया था। तो ये कहीं ना कहीं जो ये नेटवर्क हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। फिर आपका आ जाता है आपका AACR 1, यानी AACR 1 कब आया, फर्स्ट एडिशन, यानी कि फर्स्ट देखो इसे लिख लीजिए, चलो इसमें भी AACR का भी आपको करा देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए AACR, यानी AACR फर्स्ट एडिशन। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पब्लिश्ड, ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड, तो ये आया था 908, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए AACR 1, यानी कि 1 1967। फिर आपसे पूछा जाएगा AACR 2, ये आपका कब आया, 1978। फिर आपसे पूछा जाएगा AACR 2R, यानी कि रिवाइज्ड एडिशन कब आया था इसका, ये आपका आया था 1988। तो इन्हें चारों चीज़ों को नोट कर लेना, ये आपको घुमा फिरा के मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का एक तरह से लाइब्रेरी के हॉट टॉपिकों में एक है। फिर आपका कोलोन क्लासिफिकेशन पूछ लेगा आपसे, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब आया। देखो मैंने आपको अगर कोई पुराना स्टूडेंट होगा तो आपको मैंने कहा था यहाँ से, यानी कि आपका ALA से लेकर और आपका 1950 तक, यहाँ 1950 तक याद करना पड़ेगा, 1956 तक, यहाँ तक आपको सारे के सारे ईयर याद कर लेना है। जैसे कि आपका क्या है, सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा DDC कब आया, DDC कब आया, 87 में, इसमें आया था। ये क्या है, फिर आपका EC पूछ लिया जाएगा, EC कब आया, 18 यानी 1890 लाने वाला कौन था, CA कार्टर, ठीक है। फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आया, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। सब्जेक्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आपका क्या है, DDC हो गया। EC कब है, EC आपका क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। फिर आपका लाइब्रेरी कांग्रेस आपका आ जाता है 1904,
ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपका आ जाता है 1906। और ये सारे के सारे इनके क्या हैं, इनके नाम यानी कि बनाने वालों के नाम भी लिख रहे हैं। जैसे CA कार्टर है इसका, और इसका क्या है JD ब्राउन है इसका, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा CC वाला का बनाने वाला कौन है, 1933, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का कौन सा है, HE बिलिस, ये आ जाएगा 1935, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन को कौन है, F यानी कि F रीडर, ये इसका क्या आ जाएगा, ये है 1961। तो ये आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि इन्हें नोट कर लो, ये कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में आपको मिलेंगे। पहला क्या है, DDC EC, ठीक है। लाइब्रेरी कांग्रेस, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, कॉलोन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे, जैसे कि आपका ये है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, तो ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया, ये सारे के सारे आपको यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना पेपर ना बने। यानी कि एक आपका ALA, फिर 5 रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि मैक्सिमम ये मान के चलो कि कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनके बिना आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर बनेगा ही नहीं। 5 रूल्स यानी कि लाइब्रेरी के 5 नियम, ठीक है, उसके बिना पेपर नहीं बनेगा। ALA, DDC, LC, CC, UDC कब बने, कब आए, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं AACR कब आया, कब, यानी कि इसके रूल्स हैं क्या हैं, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। तो लाइब्रेरी में यानी कि आपके पास पहले से ही वो टॉपिक हैं जिसके बिना आपका पेपर बनेगा ही नहीं, तो इसलिए आपको पहले से ही उन टॉपिकों को लिख के रख लेना, उन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपको सारे के सारे, और उन टॉपिकों से सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। जैसे आपका क्या है, सारी की सारी एसोसिएशन है, ALA, SLA, ये आपका यानी कि इफला कब बनी, तो ये कहीं ना कहीं पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।